नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि कोई व्यक्ति आपके विचारों में हर पल मौजूद है और उसके सामने आपकी भावनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, चाहे आप खुश हो, उदास हो, उसे याद कर रहे हो या उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हो, तो ये सचमुच एक कठिन स्थिति है। आप उसकी सोच में इतना डूब गए हैं कि अब ये समझ पाना मुश्किल हो गया है कि वह व्यक्ति आपके बारे में क्या महसूस करता है। क्या आपने किसी को इतनी अहमियत दी है कि उसकी अनुपस्थिति में आप अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, और अब वह व्यक्ति आपसे दूर जा चुका है और उसकी तरफ से किसी भी सकारात्मक संकेत या प्रयास का कोई अता पता नहीं है? अगर हाँ, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। या फिर अगर आपके किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी रिश्तेदार की जिंदगी में ऐसी ही स्थिति है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर साझा करें ताकि उन्हें भी ये समझने में मदद मिले कि इस परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी इस विषय पर वीडियो बनाए हैं, लेकिन हर दिन कई लोग अपनी अनूठी समस्याओं और परिस्थितियों के साथ सामने आते हैं। यही कारण है कि हमें हर पहलू पर चर्चा करना जरूरी है। आप सभी मेरे लिए बेहद खास हैं और आपका उलझन मुक्त होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उन सभी तथ्यों को समझते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे वह व्यक्ति खुद पहल करे, आपसे माफ़ी मांगे, आपसे बात करें और आपका रिश्ता पहले से भी बेहतर हो जाए। तो क्या आप तैयार हैं? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो मेरी प्यारी YouTube फैमिली, मुझे पूरा यकीन है आप सभी खुद सकारात्मक और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा से उद्देश्य पर आगे बढ़ रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों वो खास इंसान आपसे दूरी बना रहा है, आपको ब्लॉक कर चुका है या कोई तीसरे व्यक्ति में उलझा है। चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या हो, हम इस वीडियो में उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस सवाल पर ध्यान दें कि कोई व्यक्ति अचानक से आपको ब्लॉक क्यों कर देता है। शुरुआत में हर रिश्ता बेहद खास और शानदार लगता है। ऐसा लगता है कि जिस इंसान के कारण आप अपने परिवार के प्यार को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, वह कितना खास है। चाहे ये रिश्ता 2 दिन पुराना हो, 2 महीने का हो या 2 साल का, शुरुआत में सब कुछ सही लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते होते। यही वजह है कि शुरुआती दौर में दोनों ही तरफ से एक गहरी रुचि और जिज्ञासा होती है। आप दोनों एक दूसरे को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। इस दौरान आप अपनी बातें, अपनी भावनाएं और यहाँ तक कि अपनी कमजोरियां भी साझा करने लगते हैं। कभी कभी यह बातें पूरी तरह से सच होती हैं और कभी कभी थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं। ये प्रक्रिया स्वाभाविक है क्योंकि हर रिश्ता अपना एक सफ़र और अपनी सच्चाई लेकर आता है। लेकिन समय के साथ जब आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं, तो ये शुरुआती उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वह समय होता है जब रिश्ते में बदलाव आ सकता है। यहीं से समस्याएं शुरू हो सकती हैं। कभी कभी जब आप किसी के साथ पूरी तरह से खुल जाते हैं और अपनी हर बात, अपनी कमजोरियां और अपनी भावनाएं उस व्यक्ति के सामने रख देते हैं, तो वह व्यक्ति उनका गलत फायदा उठाने लग सकता है। जिन लोगों ने शुरुआत में अपनी बातें छिपा कर रखी, वे अपनी जगह पर सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जो शुरुआत में ही अपनी भावनाओं और कमजोरियों को पूरी तरह से व्यक्त कर देते हैं, वे अक्सर महसूस करते हैं कि उनकी बातों और उनके व्यक्तित्व का धीरे धीरे महत्व कम हो रहा है। जैसे जैसे सामने वाले को आपकी हर आदत, आपकी पसंद नापसंद और आपकी कमजोरियां पता चल जाती हैं, रिश्ता एक मोड़ पर आ जाता है। यही वह स्थिति है जहां समस्याएं शुरू होती हैं और कभी कभी ब्लॉक करने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इस स्थिति को समझना और सही तरीके से संभालना बहुत जरूरी है। इससे न केवल आप रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि खुद को भी इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं।
जब आप अपनी कमजोरियां पूरी तरह से उजागर कर देते हैं या सामने वाले को ये समझ आ जाता है कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा तोड़ सकती है, तब से आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। यही वह मोड़ है जहां से रिश्ते में असंतुलन शुरू हो जाता है। सामने वाले को यह एहसास हो जाता है कि वह आपकी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी कमजोरी यह है कि वह व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देता है और आप इसके कारण बहुत परेशान हो जाते हैं, तो यह उसके लिए एक खेल बन सकता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दर्द में हैं। उसकी रुचि केवल इस बात में होती है कि आप बार बार यह साबित करते रहे कि आप उसे कितना चाहते हैं। इस तरह की जिज्ञासा एक खेल बन जाती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। फिर ऐसा समय आता है जब आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि हमेशा आपको ही क्यों मनाना पड़ता है, हमेशा आप ही क्यों कोशिश करते हैं। इसका सीधा जवाब यह है कि वह इंसान आपकी कमजोरी को समझ चुका है और आपके इमोशंस का कंट्रोल उसके हाथ में है। अब आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं बल्कि उसके पास है। वह जब चाहेगा आप रोएंगे, जब चाहेगा आप हंसेंगे। आपकी खुशी और गम अब पूरी तरह से उसके मूड पर निर्भर हो गए हैं। ये स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों जैसे कि माता पिता, भाई बहन या दोस्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं। आपको वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा अहमियत वाला लगता है जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है। इसका असर यह होता है कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ढंग से बात भी नहीं कर पाते। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चिड़चिड़ापन दिखाने लगते हैं। आसपास के लोग ये समझ नहीं पाते कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं और आप भी किसी से अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पाते। अगर आपकी जिंदगी में भी यही स्थिति है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। हम आपको इस स्थिति से बाहर निकलने का तरीका बताएंगे। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इसमें दी गई बातें आपकी मदद जरूर करेंगी। महिलाओं और पुरुषों के लिए ये समस्या समान रूप से गंभीर है। मैंने कई महिला सब्सक्राइबर्स को देखा है जो इस स्थिति में फंस चुकी हैं। वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं और उस व्यक्ति ने उन्हें इस हाल में छोड़ दिया है। उस व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका उनके परिवार या समाज पर क्या असर होगा। ये समस्या केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, कई पुरुष भी इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मैं सभी जेंडर से कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। याद रखिए, हर एक क्षण का एक रिएक्शन होता है। अगर आपने समय रहते खुद को नहीं सुधारा तो वह व्यक्ति जो आज आपके कारण तकलीफ में है, एक दिन फिर से उठेगा और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा। लेकिन तब आपको समझ नहीं आएगा कि आपका क्या होगा। अगर रिश्ते में थर्ड पार्टी आ गई है तो आपको अपनी जगह समझनी होगी। शुरुआत में आपने अपनी सारी बातें सामने रख दी जिससे वह व्यक्ति आपकी कमजोरी को जान गया। अब आपको खुद को संभालना होगा और इस स्थिति से बाहर निकलने के तरीके ढूंढने होंगे। सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं वह उस व्यक्ति को बार बार चेक करना। भले ही आप ब्लॉक हैं और उससे सीधा संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन पूरे दिन में आप कम से कम 50 बार उसका नंबर या सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं आप अनब्लॉक तो नहीं हो गए। ये प्रक्रिया, जिसे एनर्जी चेसिंग कहते हैं, आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को कमजोर करती है। अब समय आ गया है कि आप खुद को संभालें और इन गलतियों को दोहराने से बचें। आपकी नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचती है भले ही वह ये ना जानता हो कि आप उसे बार बार चेक कर रहे हैं। हर इंसान की आत्मा आपस में जुड़ी होती है और आपकी भेजी गई ऊर्जा वह महसूस कर लेता है। यह उसकी भावनाओं को प्रभावित करती है जिससे वह आपसे और दूर भागता है। जब आप बार बार उसे याद करते हैं, उसकी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, तो यह प्रक्रिया उसे मानसिक रूप से ये संकेत देती है कि आप उसके पीछे हैं। इस वजह से वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस नहीं आता जब तक आप यह आदत नहीं छोड़ते, चाहे वह उसकी प्रोफाइल बार बार देखना हो
या उसके बारे में किसी से बात करना, आपकी ऊर्जा उसे दूर करती रहेगी। टेलीपैथी और एनर्जी वाइब्रेशन के जरिए ये संकेत उस तक लगातार पहुंचता रहता है। अब आप सोचिए, अगर यह सच में हो रहा है तो क्या ये गलती बार बार दोहराना सही होगा? अगर आप सच में चाहते हैं कि वह इंसान आपकी जिंदगी में लौटे, तो आपको सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर करना होगा। खुद को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। उसे बार बार चेक करना, उसके बारे में बात करना या उसे अपने दिमाग में लगातार याद करना बंद कीजिए। आपकी ऊर्जा जितनी स्थिर और शांत होगी, उतना ही आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। जब आप अपनी ऊर्जा को काबू में लाएंगे और सही दिशा में मोड़ें, तब वही व्यक्ति खुद आपके पास लौटेगा। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने इन बातों पर अमल किया और पाया कि उनका खोया हुआ रिश्ता वापस आ गया। उन्हें न सिर्फ माफ़ी मिली, बल्कि उनके रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए। याद रखिए, जब भी वह व्यक्ति आपके दिमाग में हावी हो, खुद को किसी अन्य रचनात्मक काम में व्यस्त कीजिए। अच्छी किताबें पढ़िए, जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, बल्कि आपको मानसिक मजबूती भी देंगी। मेडिटेशन करना भी एक कारगर उपाय है, जो आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगा और आपको मानसिक शांति देगा। इससे आपके मन की उलझनें सुलझी और आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में इस कदर बस चुका है कि आपको ऐसा लगता है कि उसने हर हद पार कर दी। गुस्सा, गाली गलौज और रिश्ते को खत्म करने वाली बातें आप खुद को गलत नहीं मानते, क्योंकि आपने कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन यही विचार आपको परेशान कर रहा है। आप लगातार उसे याद कर रहे हैं और इस ऊर्जा से बाहर निकलने के लिए आपको हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है। इसे रोजाना करना बेहद ज़रूरी है। जब भी पानी पिए, उसे एक कांच के गिलास में भरें और पानी पीने से पहले उसमें सकारात्मक बातें जोड़ें, जैसे मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ या मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। ये प्रक्रिया आपके भीतर सकारात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। हर बार जब आप आईने के सामने खड़े हो, खुद को देखकर कहे आई लव माई सेल्फ और मुस्कुराए। ये छोटे कदम आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। इसके अलावा सोने से पहले ध्यान और मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपकी हीलिंग प्रक्रिया और बेहतर होगी और आप एक हाई वाइब्रेशन स्टेट में पहुंचेंगे। अगर आप इस प्रक्रिया को 7 दिनों तक लगातार फॉलो करते हैं, तो चाहे वह व्यक्ति आपको 7 साल से ब्लॉक करके बैठा हो, वह वापस आएगा और हर चीज़ स्पष्ट करेगा। इसमें यह मायने नहीं रखता कि आपके रिश्ते में कितनी नेगेटिविटी थी या कितना बड़ा फासला आ चुका है। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की इज्जत करेंगे और खुद की देखभाल करेंगे, तो दुनिया भी आपको प्यार, सम्मान और कमिटमेंट देगी। ये तकनीक आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बदल सकती है और आपको एक नई दिशा दे सकती है। इसे अपनाएं और फिर अपने अनुभव साझा कीजिए, ताकि आपकी कहानी दूसरों को प्रेरणा दे सके और वे भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके। अगर आप खुद को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, तो स्क्रिप्टिंग करना शुरू करें। ध्यान रखें कि स्क्रिप्टिंग में उस व्यक्ति का नाम बिल्कुल शामिल ना करें। सिर्फ अपने बारे में लिखें, जैसे आई लव माई सेल्फ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, हर कोई मुझसे प्यार करता है और मेरी इज्जत करता है। आप जो भी सकारात्मक बातें लिखना चाहे लिखें, लेकिन उस व्यक्ति की ऊर्जा से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाए, आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी और नियमितता से इसे फॉलो करते हैं, तो 24 घंटे के अंदर आपको इसका असर दिखने लगेगा। खुद पर भरोसा रखें और पूरी शिद्दत से इस प्रक्रिया को अपनाएं। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इसमें दी गई टिप्स आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि जो लोग इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उन्हें भी मदद मिल सके। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अभी लाइक करें, ताकि ये दूसरों तक पहुंचे और उनकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके। अगर आप चैनल पर नए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।